अस्सलाम वालेकुम। हाय सायरा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लोजेट से एक बार फिर मौजूद हूँ मैं फ़ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं कश्यप। अच्छा, सबसे पहले जो है आप मुझे बता दें वीडियो क्लियर आ रही है? ड्रेसेस आपको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं? कोई भी मुझे मैसेज करके बता दे वीडियो क्लियर है। थैंक यू सर्वर बताने के लिए। अच्छा, तो आज जो है देखें मैंने स्टोरी तो अपलोड कर दी थी। आज हमारा सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है और थोड़ा बहुत नेट का इशू आ रहा था इस वजह से। लेकिन आज जो है हमने सोचा कि आपकी जो क्वायरीज़ आ रही थी डेली बेसिस पे जो आप कमेंट्स कर रहे थे, आपका वो मसला आज हम सॉल्व कर देते हैं और जो है अपने प्यारे प्यारे ड्रेसेस आपको दिखा देते हैं और आपकी जो क्वायरीज़ हैं उनको भी हम रिजॉल्व कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हमारा ये प्यारी सी लॉन्ग फ्रॉक है, किसके हुए काफ़ी डिमांड आई थी कि लॉन्ग फ्रॉक भी दिखाएं। आप बैठे हुई है वीडियो। मुझे चेक करके बता दें वीडियो बेटर हुई। अच्छा, चने रेंट जो है आपको हम थोड़ा गाइड कर देते हैं कश्यप। इस रेड फ्रॉक को दिखाएंगे, उसकी डिटेल बताएंगे आप? बिल्कुल बता देती हूँ मैं। देखें कितनी प्यारी फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है। इसको कश्यप ने हैंग करके दिखा दिया है ताकि आपको इसका पूरा डिज़ाइन समझ आए। थैंक यू कश्यप। 1 मिनट कश्यप, इसके बॉर्डर मैं चेक करवा रही हूँ नीचे। इसके देखें इसके पर कितना प्यारा वर्क हुआ है। इस पर थ्रेड वर्क है लेकिन जो है वो बहुत ही प्यारा और हसीन लग रहा है। थैंक यू कश्यप। अब साथ ही साथ जो है हम आपको बाकी ड्रेसेस दिखा देते हैं अपने। अच्छा, इसका जो साइज़ है कश्यप, इसका साइज़ और डिटेल गाइड करिएगा प्लीज़। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो है स्मॉल, ठीक है। और इसका इस पे मतलब इस पे जो काम हुआ है ये थ्रेड वर्क है, गोटा वर्क है और फुल मतलब ब्राइडल नहीं, सॉरी, फुल बारात पे मतलब बारात के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है ये। और इसके साथ में इसका जो अच्छा, ये कुछ ऐसा ड्रेस है जैसे कि कुछ होते हैं ना पॉलर्स वगैरह, सैलून्स होते हैं जिन्हें शूट करना होता है, तो वो इस ड्रेस को ऐसे भी पहना सकते हैं कि ऐसा लगे कि ये ड्रेस ब्राइडल है, क्योंकि हाँ निकाह पे भी आप इसको वेयर कर सकती हैं। ये ना ऐसा ड्रेस है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ब्राइडल हो, आप पहन सकती हैं इसको। क्योंकि इसका दुपट्टा मैं अगर आपको दिखा दूँ। अच्छा, किसी की जो क्वायरी थी ना, आप दुपट्टा दिखा रही हैं कश्यप, तो मैं क्वायरीज़ के रिप्लाईज दे दूँ। फैसलाबाद में डिलीवरी हो सकती है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डिलीवरी हो सकती है। अभी जो आप सेल कर सकते हैं इस तरह की जो क्वायरीज़ है ना, उसका इंशाल्लाह मैं अभी आपको इसी वीडियो में बहुत जल्द जवाब दूँगी। अच्छा, दुपट्टा देखें, इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। इसका दुपट्टा देखें कितना हैवी है, जिसकी वजह से ये ब्राइडल पे भी जा सकता है अगर आपको अपने सैलून वगैरह का शूट करना है। और इस पे इसके दुपट्टे पे जो काम है वो कोरे दबके का नगों का काम हुआ है, बहुत हसीन तरीन वर्क हुआ है और कंट्रास्ट में दुपट्टा दिया हुआ है इसका। और हम लाइव आ रहे हैं कराची से, ठीक है, कराची से जो है वो हम लाइव आ रहे हैं। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट ड्रेस में मूव करते हैं। अच्छा कश्यप, इसका रेंट बता दें और कोड बता दें। मैं आपको बता देती हूँ उस ड्रेस का कोड। अच्छा, तो इस ड्रेस का जो कोड है वो है सैमी, यानी कि S773। और इस ड्रेस का रेंट 3400 इस ड्रेस का रेंट है। यानी कि इतना हैवी ड्रेस है ये। आप एज अ मतलब आप इसको ऐसे भी वेयर कर सकती हैं जैसे कि करीब की घर में शादी हो, आपके देवर की, आपकी नंद की, बहन वगैरह की, और सैलून वगैरह का शूट हो तो भी आप ऐसे अपने मॉडल को मतलब मॉडल वेयर कर सकती है।
क्योंकि दुपट्टा हैवी पर जा रहा है तो ऑब्वियसली लग रहा है कि ये हैवी है, और बहुत रीज़नेबल है, रेंट भी इसका बहुत कम रेंट है। अच्छा, सेकंड जो ड्रेस है वो ब्लैक कलर का है, फ्रॉक है, शॉर्ट शिफॉन पर है और बहुत प्यारा इसका स्टफ़ है, बहुत लाइट सी है, लाइट सी शॉर्ट फ्रॉक है, और इसके नीचे ट्राउज़र और साथ ही में इसका दुपट्टा ब्लैक कलर में। यानी कि ऐसा है, आप इसे ईद वगैरह पे पहन सकते हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी के घर दावत पे जा रहे हैं, तो आप इसको वेयर कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैक का रेंट मैं ब्लैक का कोड बता देती हूँ आपको। ब्लैक का कोड है F498 और इसका रेंट है 1800। थर्ड हमारा ड्रेस जो है वो बहुत ही लाइट कलर है, बहुत प्यारा है, बेबी पिंक कलर में है और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। देखें आप, बहुत प्यारी सी जो है वो शॉर्ट फ्रॉक है, साथ ही में दुपट्टा भी है, ट्राउज़र भी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। देखें आजकल परचेज भी कर सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ रेंट पे ले सकते हैं और रेंट पे ही हमें जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, क्योंकि कलर जैसा है, लाइट सा कलर है, और अगर आप इसको देखें तो बहुत प्यारा है। मतलब इसका स्टफ़ मैं आपको बता दूं, टिश्यू पर है ये, और बहुत प्यारा लग रहा है। इसका जो कोड है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोड इसका है F1060 इसका कोड है, और इसका रेंट सिर्फ और सिर्फ 2700 है। इतना प्यारा ड्रेस है, इतना लाइट कलर है, पाउडर पिंक कलर होता है ना, वो कलर है, और साथ ही में फ्लावर्स हैं इस पर, इतनी प्यारे प्यारी मतलब इतने प्यारे फ्लावर्स हैं इस पर, और बहुत प्यारी लग रही है। और नेक लाइन की बात की जाए तो वो भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी, मतलब डिसेंट और सिंपल सी है। अच्छा, देखें आपको ये तीनों ड्रेसेस हमने जल्दी जल्दी दिखा दिए हैं, और भी इसके अलावा भी हमारे पास बहुत प्यारी कलेक्शन मौजूद है। अब जो है हमारी जो क्वायरीज़ थी कि किस तरह हम ड्रेसेस रेंट आउट कर सकते हैं, क्या हम सेल कर सकते हैं, क्या हम परचेज़ कर सकते हैं, इस तरह की जो भी क्वायरीज़ थी उनके आंसर अब मैं बस आपको करनी जा रही हूँ। और जो हमारा डैशबोर्ड है आज उसके हवाले से भी आपको हम गाइड करेंगे। अच्छा, मैं एक बार जो है अपना लैंडिंग और रेंटिंग नंबर आपको बता देती हूँ। हमारा जो लैंडिंग कितने दिन नंबर का है, इनकी क्वायरी है, कितने दिन का रेंट है? अच्छा, रेंट ओनली 1 डे का है, लेकिन फॉर्मल ड्रेसेस हम 3 डेज़ के लिए देते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने कपड़े हमें रेंट पे देना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए काइंडली, 0330267386, बट नंबर पे आप कांटेक्ट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि नंबर वाले भी नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम आपको फॉर्म ही देगी। फॉर्म आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाके फिल करें रेंट पे कपड़े देने के लिए। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे 1 डे वेबसाइट पे जाएंगे आप, वेबसाइट पे आपको अर्न विद अस का ऑप्शन मिलेगा। अर्न विद अस में फॉर्म होगा, वो आपको फिल करके सबमिट करवाना होगा। डिज़ाइन टीम को आपके ड्रेस पसंद आ जाएंगे तो फिर वो आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और रेंटिंग नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा रेंटिंग नंबर है वो है 0332030125। अच्छा, तो हमारी जो क्वायरीज़ थी डैशबोर्ड क्या है इसके हवाले से कुछ बता दें। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर राफ़े मौजूद हैं, तो राफ़े जो है मैं आज गाइड करेंगे डैशबोर्ड के हवाले से। राफ़े, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं डैशबोर्ड होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बताता चलूँगी सबसे पहले कि डैशबोर्ड हमने क्यों बनाया है और इसके पीछे क्या रीज़न्स वगैरह थे। सो बेसिकली इनिशियली जब हमने लैंडर डैशबोर्ड जब नहीं था उस टाइम पे हमें क्लाइंट्स की तरफ से काफ़ी क्वेरीज़ आती थी कि हम खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि हम अपने ऑर्डर्स कहाँ पे देख सकें, हमारी कितनी पेमेंट्स ड्यू हैं और मज़ीद कितने ऑर्डर्स आगे मज़ीद जाने हैं इन फ्यूचर, और कितने मज़ीद हम ड्रेसेस रेंट आउट कर सकते हैं। सबके कोड्स वगैरह बाज़ औक़ात क्लाइंट से मिक्स हो जाते थे, तो हमने ये सोचा कि हम क्लाइंट्स को जो है ये सारा जो भी प्रोसीजर है ट्रांसपेरेंट करके उनको एक लैंडर डैशबोर्ड बना लिया जाए। बेसिकली एक पोर्टल है जहाँ पर लैंडर्स खुद अपने एंड से सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब ये करने का मेन मकसद ये था कि क्लाइंट्स के साथ एंड क्लोजेट के बीच जो भी मतलब कि ऑर्डर्स हम ले रहे हैं ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करती जाएं, एंड लैंडर्स जो हैं उनको अपने ऑर्डर्स वगैरह, अपनी पेमेंट्स वगैरह वो खुद से भी चेक कर सकें, एंड देन उन्हें बार बार लैंडिंग टीम से कांटेक्ट ना करना पड़े।
अच्छा राफ़ी, लोगों की काफ़ी क्वायरीज़ आ रही थी कौन से ड्रेसेस जो है हम ट्रेंडिंग पर हैं, आप बता दें थोड़ा सा कि किस तरह का आजकल फ़ैशन है, किस तरह के ड्रेसेस लोग अपने ऑन बोर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी मैसेजेस आते हैं और फिर उनके ड्रेसेस अप्रूव नहीं हो पाते, तो आप थोड़ा गाइड करेंगे। बिल्कुल। देखें, बेसिकली हमारे पास जितने भी ड्रेसेस ऑन बोर्ड किए जाते हैं वो ट्रेंड के हवाले से किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी ड्रेसेस लेकर आ रहे हों और वो बहुत अच्छे हों और वो ऑन बोर्ड कर लिए जाएं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल है कि हम गर्मियों में वेलवेट के ड्रेसेस ऑन बोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसकी डिमांड नहीं होती है। एंड देन अगर वो हम ऑन बोर्ड कर लें, वो रेंट पे ना जाएँ, तो फिर ना लैंडर्स का ज़्यादा फ़ायदा होता है और ना ही क्लोजेट का। सो ड्रेसेस जो ऑन बोर्ड किए जाते हैं वो डिमांड एंड सीज़न के लिहाज से किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो है हमारे पास सेमी फॉर्मल्स और फॉर्मल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि ईद करीब है और एंड देन ईद के बाद भी एक अच्छा टाइम आता है, सीज़न आता है ब्राइडल्स का। तो ब्राइडल्स का ये है कि ईद से पहले उनकी बुकिंग्स हो जाती हैं, लाइक उनकी तो तैयारियां काफ़ी पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। और लेकिन ये कि अभी जैसे कि रमज़ान में अगर आप पूछें कोई भी लैंडर्स के अभी जिन चीज़ों की डिमांड है, जिन ड्रेसेस की डिमांड है, तो उसमें हमारे पास ब्राइडल ड्रेसेस हैं वो ईद के बाद के लिए। लेकिन अभी अगर आप अपने सेमी फॉर्मल्स या फॉर्मल्स यहाँ पर रेंट आउट कर सकते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली ब्राइडल ड्रेसेस के उन ड्रेसेस के ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल सकता है। अच्छा राफ़ी, आपने डिस्प्ले में जो है क्लोजेट लैंडिंग सेशन खोला हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखें, अभी आपसे जैसे ही सेशन के स्टार्ट में हमने बताया कि लैंडर डैशबोर्ड हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और लैंडर डैशबोर्ड है क्या। तो हम आपको बिल्कुल दिखाते भी चलेंगे आज कि लैंडर डैशबोर्ड किस तरीके से डिस्प्ले होता है और किस तरीके से आपने लाइक इसमें लॉगिन होना है, आप इसमें से इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। हमने जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ये बनाया है, ताकि जो भी लैंडर्स हैं, जो भी अपने खुद से ड्रेसेस के से रिलेटेड कोई क्वेरी हो उनकी और वो खुद से देखना चाह रहे हों, तो वो ईज़िली ये लैंडर डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद दे सकते हैं। अच्छा, लैंडर डैशबोर्ड सबसे इनिशियली मैं आपको बताता चलूँ कि इसका लिंक जो है आपको हमारी लैंडिंग टीम से ही मिलेगा। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ कि लैंडर डैशबोर्ड का जैसे ही आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन किस तरीके से करेंगे। तो लॉगिन आपने इनिशियली जब आप ड्रेसेस यहाँ पे देने आते हैं, तो आपसे एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाया जाता है, जिसमें आप अपने ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं। तो जो ईमेल एड्रेस आपका क्लोजेट के पास रजिस्टर्ड है, आप वो ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड पासवर्ड जो है सबका सेम है, closet@321। सबका सेम पासवर्ड रखने का मेन मकसद ये था कि सारे क्लाइंट्स को हम पासवर्ड तो एक रख के दे सकते हैं, लेकिन ये है कि वो अपने एंड से ही इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अभी हम लॉगिन करेंगे लैंडर डैशबोर्ड में, तो मैं उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि किस तरीके से आप सारी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा देखें, जो हमारी कुछ आईडीज़ होती हैं वो तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिवील नहीं करना चाहते। तो इसी तरह जो है अभी एक हम आईडी ओपन कर रहे हैं, तो आईडी आप ओपन करते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपकी इसी सेशन के दौरान कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप खुद से भी इस क्वायरी कर सकते हैं। अच्छा राफ़ी, आप सबसे पहले जो है ड्यू नॉट ड्यू पेमेंट के बारे में बताएंगे। अच्छा, बेसिकली मैं आपको इससे रिलेटेड भी क्वेरी देता हूँ। एंड देन आप ये देखिएगा, जैसे ही आप लैंडर डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस के बाद आप डालते हैं पासवर्ड closet@321 है। अच्छा, बेसिकली ये एक क्लाइंट का नहीं है, एक ऐसी डेमो के लिए मैं आपको एक सामने दिखा रहा हूँ। इसमें कोई नंबर्स जो हैं वो हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। इसमें आपने कुछ इसमें ये नहीं देखना कि इसी तरीके से आपके साथ भी होगा, पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हमने सिर्फ ऐसी टेस्टिंग के लिए हमने बनाया था, ताकि हम आपको सारी चीज़ें यूज़ करना सिखा सकें। अब देखें, सबसे पहले क्लाइंट्स का सवाल जो होता है लैंडर डैशबोर्ड के हवाले से ये होता है कि अगर हमें कोई पेमेंट शो हो रही है तो हम किस तरीके से उसकी विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें गाइड करता चलूँ कि आप जैसे ही लैंडर डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो सबसे जो आपको डिस्प्ले में सबसे सामने दिखेगा वो ये डैशबोर्ड दिखेगा। सो बेसिकली इस डैशबोर्ड पे आपके पास 4 चीज़ें हैं मौजूद। टोटल अर्निंग्स हैं, ड्यू पेमेंट्स हैं, नॉट ड्यू पेमेंट्स हैं एंड पेड अमाउंट सम है। तो मैं आपको एक एक करके आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो टोटल अर्निंग्स हैं वो अमाउंट है जो कि आपका अब तक, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 साल से हमारे लेंडर हैं, या आप रिसेंटली बने हैं, 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, या पास्ट 6 मंथ्स में आप लेंडर्स बने हैं क्लोजेट के, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग आपको शो होगी कि इसमें वो अमाउंट शो होगी जिसमें आपके पास्ट के ऑर्डर्स की भी अमाउंट इंक्लूडेड है, और इसमें उन ऑर्डर्स की अमाउंट भी इंक्लूडेड हैं जो अभी फ्यूचर में प्रोसेस होने हैं, जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए। तो टोटल अर्निंग से बाज़ औक़ात क्लाइंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अब तक उन्होंने कमा लिया है, बट क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें ये अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुई। बट ये रिसीविंग अमाउंट नहीं है, ये टोटल अर्निंग है। इसमें से कुछ % वो अमाउंट होगी जो कि आपकी प्रोसेस हो चुकी होगी, और इसमें कुछ % वो अमाउंट होगी जो कि फ्यूचर में प्रोसेस होनी होगी।
अच्छा, अब सेकंड हम इस पे चलें तो सेकंड पे है हमारे पास ड्यू पेमेंट्स। तो ड्यू पेमेंट्स वो अमाउंट्स होती हैं जिनके अगेंस्ट आपके ऑर्डर्स प्रोसेस हो चुके होते हैं एंड वो उसकी जैसे ही आप विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐड करेंगे देन उसके बाद वो अमाउंट आपको क्लोजेट की तरफ से ट्रांसफ़र की जाती है। ड्यू पेमेंट से सारे लेंडर्स का मेन कंसर्न है। ड्यू पेमेंट से ही आपने अपनी अमाउंट देखनी है कि अभी क्लोजेट पे आपकी कितनी अमाउंट ड्यू है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट आपके ये ऑर्डर्स प्रोसेस हो चुके हैं और ये अमाउंट आपको ट्रांसफ़र होना भी रहती है क्लोजेट की तरफ से। अच्छा, अब नॉट ड्यू अमाउंट का क्या मतलब है? नॉट ड्यू अमाउंट वो होती है जो फ्यूचर के ऑर्डर्स हो सकते हैं इसमें इंक्लूडेड, या तो वो ऑर्डर्स जो कि पास्ट की किसी डेट के थे। फॉर एग्जांपल अभी हम हैं अप्रैल में, आपका हो सकता है कि कोई ऑर्डर हो जनवरी का जो कि अब तक प्रोसेस ना हुआ, तो वो ऑर्डर भी, वो अमाउंट भी इसमें शामिल होगी नॉट ड्यू में। और इसमें वो ऑर्डर और वो अमाउंट भी शामिल होगी जो कि अभी इन फ्यूचर या तो जून में या तो जुलाई में या अगस्त में कोई ऑर्डर प्रोसेस होना होगा, तो उसकी अमाउंट भी इसमें शामिल होगी। अच्छा, सबसे लास्ट होता है पेड अमाउंट सम। मैं क्लाइंट्स को वैसे ही बताता चलूँ कि ये जितनी भी अमाउंट्स यहाँ पे लिखी है ये रैंडमली लिखी है। अब इस पर बिल्कुल नहीं जाइएगा कि क्या अमाउंट लिखी है, किस पे, किसकी क्या अमाउंट ड्यू है, कि जस्ट रैंडमली हमारी तरफ से ऐड की गई है। पेड अमाउंट सम पे वो अमाउंट होता है जो कि अब तक क्लोजेट की तरफ से आपको ट्रांसफ़र किया जा चुका है, टोटल अमाउंट कि क्लोजेट की तरफ से आपने अब तक कितना अर्न किया है, तो ये वो अमाउंट है जो कि आपको मिल चुका है। तो मेन जो क्लाइंट्स का कंसर्न होना चाहिए वो या तो ड्यू पेमेंट से होना चाहिए और या तो होना चाहिए पेड अमाउंट सम में से। टोटल अर्निंग्स में से मैं अब आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसका ब्रेकेज होता है कि फॉर एग्जांपल टोटल अर्निंग्स में से कुछ अमाउंट आपकी वो होती है जो कि ड्यू होती है क्लोजेट पे, कुछ अमाउंट वो होती है जो कि नॉट ड्यू होती है क्लोजेट पे, और कुछ अमाउंट वो होती है जो कि आपको मिल चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि जो भी क्लाइंट अपने ड्रेसेस हमारे पास रखवाते हैं उन्हें किस तरीके से पता चलना है। फॉर एग्जांपल बीच में काफ़ी इश्यूज़ आए थे कि नेटवर्क की वजह से क्लाइंट्स को मैसेजेस रिसीव नहीं हुए थे ऑर्डर्स के मैसेज ना रिसीव होने की वजह से उनको पता ही नहीं चला था कि उनके ड्रेसेस के अगेंस्ट अब फ्यूचर में कौन से ऑर्डर्स हैं, किस ऑर्डर के अगेंस्ट है, कौन सा ड्रेस इनका रेंट आउट हुआ है और किस डेट के लिए या किस मंथ के लिए रेंट आउट हुआ है। तो ये बनाने का मेन मकसद ये था कि क्लाइंट्स खुद भी यहाँ पे लॉगिन करके सारी चीज़ें खुद से देख सकते हैं कि अब मज़ीद इनके फ्यूचर में कितने ऑर्डर्स हैं, अब इनकी कितनी पेमेंट ड्यू है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, ना कि वो बार बार किसी लैंडिंग डिपार्टमेंट के पास जाएं एंड देन वहाँ से वो पूछें, क्योंकि लैंडिंग डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा चैट्स होती हैं। तो बाज़ वक़्त क्लाइंट्स का ये भी शिकवा होता है कि वो उन्हें रिप्लाई लेट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब ये चीज़ बना ली गई है, तो ये आपकी एंड के लिए, आपकी आसानी के लिए ये चीज़ बनाई गई है, आपकी ईज़ के लिए बनाई गई है कि आप खुद से लैंडर डैशबोर्ड लॉगिन करें एंड देन आप यहाँ से सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू राफ़ी। अच्छा सर, राफ़ी एक और क्वायरी है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट किस तरह ऐड की जा सकती है? अच्छा देखें, अभी तक तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो बताई हैं वो सामने डिस्प्ले के हवाले से बताएंगे। आपको सामने डिस्प्ले क्या होगा, उसका मतलब क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होती है जस्ट मैंने। अब इस लैंडर डैशबोर्ड को यूज़ किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सो बेसिकली अभी जो है हम कॉर्नर टेबल पे आएंगे, तो जो कॉर्नर टेबल है हमारा उस पर यहाँ पे दिखाते चलेंगे। यहाँ पे कॉर्नर टेबल पे हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब जैसे कि सबसे टॉप पे जो है डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड यही चीज़ थी जो कि मैंने आपको सामने डिस्प्ले में दिखाई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो ऐड न्यू होता है। ऐड न्यू बेसिकली वो है कि यहाँ से आप, अगर मैं क्लिक करूँ इस पर एंड देन यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स ऐड करके यहाँ से आप सारी अगर कोई नए ड्रेस आप देना चाह रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे, उसकी ड्रेस की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, पिक्चर्स डालेंगे, उसकी प्राइस वगैरह डालेंगे, उसके ब्रांड मेंशन करेंगे, डेट ऑफ परचेज़ वगैरह भी, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप एट द एंड वो सबमिट कर देंगे। अच्छा, यहाँ आप ड्रेसेस जैसे ही ऐड करेंगे वो चीज़ हमारे पास फॉरवर्ड हो जाएगी हमारी लैंडिंग डिपार्टमेंट के पास। लैंडिंग डिपार्टमेंट जो है वो विदिन आपके जो है 7 डेज़ आपके ड्रेस के जितनी भी मतलब कि जो भी आपने जितने फॉर्म फिल किए हैं, जितनी ड्रेस की पिक्चर्स हैं, वो सारे एनालाइज करने के बाद आपको विदिन 7 डेज़ कॉन्टैक्ट करेंगी थ्रू व्हाट्सएप एंड देन आप जो है आपके ड्रेसेस जो भी अप्रूव होंगे आपको थ्रू व्हाट्सएप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये ऐड न्यू का जो मतलब कि एक टैब है वो ऐड करने का मकसद ये था कि क्लाइंट्स ने अब डायरेक्टली ना आउटलेट पे आना और ना ही मतलब कि लैंडिंग डिपार्टमेंट का वेट करना है व्हाट्सएप पे मैसेज करके। आप डायरेक्टली यहाँ पे जितने चाहें ड्रेसेस ऐड कर सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप मतलब कि इसमें 10 ड्रेसेस भी ऐड कर सकती हैं, आप इसमें 25 ड्रेसेस भी ऐड कर सकती हैं, आप इसमें 2 ड्रेसेस भी ऐड कर सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने ड्रेसेस इस पर क्लोजेट पर रेंट आउट करना चाह रही हैं। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें ऐड करके अपने ड्रेसेस के हवाले से मज़ीद अगर किसी के ड्रेसेस हैं ऑलरेडी एंड देन वो और मज़ीद देना चाह रहा है या मतलब कि इसके अपने
ब्राइडल के दिए में अब वो फॉर्मल देना चाह रहे हैं या सेमी फॉर्मल देना चाह रहे हैं, तो वो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने ड्रेसेस के नंबर्स। अच्छा, इसके बाद जो है अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये इसका जो सेकंड टैब है वो है व्यू रिक्वेस्ट का। तो व्यू रिक्वेस्ट पे यहाँ पे सारी चीज़ होती हैं कि यहाँ पे सारा डाटा अवेलेबल होता है कि आपके कौन कौन से ड्रेसेस हैं, किस डिज़ाइनर के हैं और क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो यहाँ पे सारी आपकी वो डिटेल्स ऐड होंगी जो कि ड्रेसेस आपके क्लोजेट के पास हैं या क्लोजेट पे आपने रिक्वेस्ट ऐड की हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ऐड न्यू में से कोई ड्रेस की रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड की है, तो उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने कितने टोटल ड्रेसेस दिए हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट्स के नंबर ऑफ़ ड्रेसेस की एंट्रीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चली होती है कि मेरे ये ड्रेसेस हैं। फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने अपने 25 ड्रेसेस दिए हैं, अब क्लाइंट्स को याद नहीं रहता कि कौन कौन से ड्रेसेस हैं, कितने ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे आके यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट में देख के यहाँ पे सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं कि इनके कितने ड्रेसेस और टोटल हैं। अच्छा, अब इसमें से हम देखें कि ऑनबोर्डेड कितने हैं। व्यू रिक्वेस्ट वो होते हैं कि जिन्होंने इनके इसमें इतने ड्रेसेस की आपने रिक्वेस्ट ऐड की है कि ये ड्रेसेस की मैंने रिक्वेस्ट ऐड कर दी। अब उसमें से फॉर एग्जांपल आपने 25 ड्रेसेस की रिक्वेस्ट ऐड की है, उसमें से आपके 10 ड्रेसेस अप्रूव हो जाते हैं। 10 ड्रेसेस अप्रूव होने के बाद आप वो क्लोजेट पे ड्रॉप भी कर देते हैं, देन ऑन बोर्ड हो जाते हैं। ऑन बोर्ड होने का मकसद ये है कि मतलब ये है कि आपके ड्रेसेस क्लोजेट को रिसीव हो गए, क्लोजेट ने आपके ड्रेसेस को एक कोड असाइन कर दिया एंड देन वो उनके सिस्टम में ऐड होने के बाद वो डिस्प्ले पे लगा दिए गए। तो वो ऑन बोर्डेड ड्रेसेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको भी मैं समझाऊँ कि 25 ड्रेसेस की आपने रिक्वेस्ट ऐड की थी, जिसमें से आपके 10 ड्रेसेस अप्रूव हो गए, 10 ड्रेसेस आपने क्लोजेट पे ड्रॉप कर दिए। अब आपको याद नहीं कि 10 ड्रेसेस वो कौन से थे। तो यहाँ पे ऑन बोर्डेड का जो कॉलम है इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल सकती हैं कि आपके ड्रेसेस कौन कौन से हैं ऑन बोर्ड किए गए, उनका क्या बेस रेंट था। अब 10 के 10 जितने भी ड्रेसेस आपने दिए हैं उनका बेस रेंट याद रखना आपके लिए आसान नहीं है। तो आप यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसके क्या बेस रेंट वगैरह। यहाँ से आप जो है सारे स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि अभी ये ड्रेसेस कहाँ पर हैं। जैसे कि ये बेस रेंट का कॉलम है, ये कॉलम है स्टेटस का कि अभी ये ड्रेसेस रेंट पर हैं या अवेलेबल हैं इनका। यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 ड्रेसेस हैं आपके, इनमें से आपने देखना है कि कौन सा रेंट पे गया हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आके कि स्टेटस क्या है इन पर्टिकुलर ड्रेसेस का, एंड देन यहाँ से आप अपने ड्रेसेस के हवाले से पता कर सकते हैं कि वो अभी आउटलेट पे अवेलेबल है या रेंट आउट हुआ है। अच्छा, इसके बाद अभी आप कॉलम है हमारे पास ऑर्डर सेक्शन का। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आपका कौन सा ड्रेस रेंट आउट हुआ है और उसकी डेट क्या है, पर्टिकुलर डेट। जैसे कि क्लाइंट्स की सबसे ज़्यादा हमारे पास क्वेरी ये रहती है कि मेरे कितने ऑर्डर्स अभी रहते हैं प्रोसेस होना, या अभी मज़ीद मेरे ड्रेसेस के अगेंस्ट कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, किस डेट के ऑर्डर्स हैं, या कौन कौन से ड्रेसेस मेरे बुकड हैं। तो ये ऑर्डर सेक्शन इनको हेल्प यहाँ से ये करेगा कि यहाँ से अब वो डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद ऑर्डर सेक्शन में आके देख सकते हैं कि इनके मज़ीद अभी कितने ड्रेसेस के अगेंस्ट ऑर्डर्स हैं और वो कब कब के ऑर्डर्स हैं। अब मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया था कि इवेंट डेट या तो कोई पास की डेट भी हो सकती है इसमें जो कि प्रोसेस नहीं हुआ, या इसमें कोई फ्यूचर डेट भी हो सकती है। तो ये एक रैंडम हमने यहाँ प्लेस किया था कि इसमें सारे पास की हमने डेट्स रखी थी कि ऐसे भी ऑर्डर्स होते हैं जो कि पास की डेट के हों, पुरानी डेट के हों, जो गुजर चुकी हो, एंड देन वो यहाँ पर शो हो रही हो। ऑर्डर सेक्शन में सारी चीज़ें आप अपने ऑर्डर्स के हवाले से सारी क्वेरीज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन है आपका वॉलेट का सेक्शन। वॉलेट सेक्शन वो होगा आपका जिसमें आपने देखना है कि आपको अब तक कितने ऑर्डर्स के अगेंस्ट क्या क्या पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पे मेन कंसर्न क्लाइंट्स का ये रहता है कि आपने किस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें पेमेंट की है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें पेमेंट नहीं मिली है, या किस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें कितनी पेमेंट मिली है। तो यहाँ पर आप ईज़िली अपनी सारी क्वेरीज रिगार्डिंग पेमेंट्स हासिल कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, और ये भी आपको यहाँ पे मेंशन होगा कि क्या ड्रेस कोड है और किस ड्रेस कोड के अगेंस्ट आपको कितनी पेमेंट की गई है। बाज़ वक़्त क्लाइंट्स को ये इशू रहता है कि हमें वॉलेट में अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो यहाँ पे वो भी इजीली चेक कर सकते हैं कि किस डेट को उन्हें किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट, किस ड्रेसेस के अगेंस्ट उनको पेमेंट की जा चुकी है। तो वो इजीली यहाँ से सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये जो है एक वॉलेट सेक्शन था, और ये क्लाइंट्स का मेन सेक्शन है कि क्लाइंट्स की मेन जो हमारी क्वेरी रहती है कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी पेमेंट की गई है, तो ये यहाँ से उनको ईज़िली पता चल सकता है। तो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट का। विड्रॉल रिक्वेस्ट कितनी और कैसे ऐड की जा सकती है, अब मैं आपको इसका जो है लिंक बताता चलूँ। इसका विड्रॉल रिक्वेस्ट का हमारा लिंक है डैशबोर्ड से। अब देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि डैशबोर्ड पे अगर हम आ जाते हैं डायरेक्टली, तो डैशबोर्ड पे एक अमाउंट है जो कि ड्यू होती है क्लाइंट्स की। अब इसमें देखें डैशबोर्ड पे हमें देखने मिल रहा है कि एक आपको मैंने बताया था कि ड्यू पेमेंट्स का जो मेन कॉलम है, जो मेन टैब है, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने देखना है कि आपकी एट द मोमेंट कितनी ड्यू पेमेंट है क्लोजेट के ऊपर। अब जैसे कि हमने रैंडमली ऐड किया हुआ है कि
ये इन क्लाइंट की अमाउंट ड्यू है 11,090 रुपीज़। ये क्लाइंट की ड्यू पेमेंट है। आपने ना टोटल अर्निंग में जाना है, आपने ना ही नॉट ड्यू में जाना है, आपने ना ही पेड सम अमाउंट पे जाना है। आपने देखना है कि आपकी अमाउंट कितनी ड्यू है। अभी आपकी अमाउंट ड्यू है 11,090 रुपीज़। आप इस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, रीज़न क्यों नहीं ऐड कर सकते? बिकॉज़ ज़्यादा अमाउंट की रिक्वेस्ट इस वजह से आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यही वही अमाउंट है जो कि अब तक क्लोजेट पे ड्यू है और इन्हीं के अगेंस्ट ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं। इसके अलावा कोई ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ, इस वजह से आप इससे ज़्यादा ऑर्डर्स की विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐड नहीं कर सकते। अब मेन क्वेरी आती है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐड कैसे करें। विड्रॉल रिक्वेस्ट के एक सबसे लास्ट कॉलम होता है इसमें, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट का ये टैब खुल जाएगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट का जैसे ही टैब खुलेगा यहाँ पे आपको टोटल ड्यू आपकी अमाउंट दिखा रहा होगा कि टोटल ड्यू आपकी जो अमाउंट है वो है 11,090 रुपीज़। इससे ज़्यादा अमाउंट आप नहीं प्लेस कर सकते। अगर आप प्लेस करेंगे तो आपको इशू आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ करके, जैसे कि यहाँ पे 11,090 रुपीज़ की अमाउंट ड्यू, मैं यहाँ पे अमाउंट सबमिट कर देता हूँ 12,000 की फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे जो है मैं 12,000 की जैसे ही अमाउंट सबमिट करूँगा और यहाँ से विड्रॉल नाउ करूँगा तो ये जो है विड्रॉ करने का ऑप्शन को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर एन अमाउंट लेस देन और इक्वल टू योर टोटल ड्यू अमाउंट। या तो आप इससे इस अमाउंट से जो कि अमाउंट आपकी ड्यू है उससे कम अमाउंट या तो उसके इक्वल टू अमाउंट की जो अमाउंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल या तो आप 11,090 रुपये से कम अमाउंट की विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं या तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बराबर कर सकते हैं, सॉरी उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 11,090 रुपीज़ की अमाउंट ड्यू। क्लाइंट्स को हमारी तरफ से रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप सारी ही अमाउंट मतलब कि विड्रॉल करवाएंगे तो वो आपके लिए भी आसानी है कि एक साथ आपको एक अच्छा अमाउंट जो है मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होती है सिर्फ 200 रुपीज़ की अमाउंट ड्यू, तो हम आपको रिकमेंड नहीं करते बिकॉज बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी कुछ अमाउंट डिडक्ट किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को फिर एक कंप्लेन रहती है कि अमाउंट हमारा डिडक्ट हुआ है। तो हमारी तरफ से एक रिकमेंड किया जाता है कि जब एक अच्छा अमाउंट वहाँ पे वॉलेट में आपके जमा हो जाए देन आप उसकी विड्रॉल रिक्वेस्ट ऐड करें। अब जैसे कि यहाँ पे 11,090 रुपीज़ आपके ड्यू हैं तो यहाँ पे एंटर विड्रॉल अमाउंट का जो एक कॉलम है वहाँ पे आप अपनी वही सेम अमाउंट जो कि आपकी ड्यू है वो आप ऐड करके यहाँ पे विड्रॉ नाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप विड्रॉ नाउ करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारी फाइनेंस टीम तक चली जाएगी। अब देखें एक और एक मैसेज वहाँ पे पॉपअप हुआ है, वो वहाँ लिखा है कि योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बिन सबमिटेड। इट मीन्स कि जो भी आपने रिक्वेस्ट ऐड की है वो हमारी फाइनेंस टीम तक पहुंच चुकी है। विद इन जो है 7 to 14 डेज़ का हमारा टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन के दरमियान आपको आपकी जो भी अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी क्लोजेट की तरफ से। अब देखिए बेसिकली ये मैंने आपको एक कंप्यूटर कह लें, मैक कह लें, उस पर आपको मैंने समझाया। बाज़ क्लाइंट जो होते हैं वो सिस्टम यूज़ ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं, लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, वो मोर फ्रीक्वेंटली जो है अपना मोबाइल सेलफ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। अब सेलफ़ोन पे भी सारा डिस्प्ले इसी तरीके से, बट एक डिस्प्ले ज़रा सा चेंज ये होगा, वो ये होगा कि लेफ़्ट कॉलम पे ये जो कॉलम मेरे पास आपको दिख रहा है जहाँ पे डैशबोर्ड, ऐड न्यू, विड्रॉल रिक्वेस्ट वगैरह के सारी चीज़ें मेंशन है, ये चीज़ आपके मोबाइल में नहीं होगी। आपके मोबाइल पे एक लेफ़्ट कॉर्नर पे 3 लाइन्स का एक ऑप्शन होगा। बेसिकली वो ऑप्शन का ही एक सिंबल है कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपके पास खुल के आ जाएंगे। तो वो एक कॉलम है जो कि आपको मोबाइल पे नहीं शो होगा। अब मोबाइल पे ये कॉलम शो नहीं होगा, आपने सिर्फ विड्रॉ वो ऑप्शन का जो 3 लाइंस आपको लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रही होगी आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन ये पॉपअप होकर आपके पास जो है सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो वहाँ से आप सारी चीज़ें ये फिर ईज़िली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच राफ़ा, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से डैशबोर्ड क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब डैशबोर्ड के हवाले के अलावा हम बात करते हैं तो एक क्वायरी आई है कि 6 मंथ के लिए ड्रेसेस क्यों रखने हैं हम? अच्छा देखिए 6 मंथ्स का रखने का जो मेन रीज़न है हमारे ड्रेसेस वो ये है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट्स का ये शिकवा रहता है कि आप इतने कम टाइम के लिए क्यों रख रहे हैं। बाज़ औक़ात क्लाइंट्स कहते हैं कि इतने ज़्यादा टाइम के लिए आप क्यों रख रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 6 मंथ्स का जो मेन हमने टाइम रखा वो ये है, इस वजह से रखा है कि 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में लहंगा चोली जो है बहुत कम चल रहे होते हैं या बहुत किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, या एक टाइम था कि जब एक लॉन्ग शर्ट का बहुत ज़्यादा फैशन था, अब नहीं है। तो ये एक 6 मंथ्स का ही टाइम पीरियड होता है जिसमें ट्रेंड्स ज़्यादातर चेंज हो रहे हैं।
अगर आप गर्मियों की बात करें तो उसमें विद इन 3 मंथ्स ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं। तो हमें जो है हम जो भी ड्रेसेस ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं हमें ट्रेंड के हवाले से ड्रेसेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं सीजनल के हिसाब से कि अब फॉर एग्जांपल गर्मियाँ हैं तो उन्हें उस लिहाज से ही ड्रेसेस रेंट पे चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ड्रेसेस ऑन बोर्ड करें तो उससे ना आपका फ़ायदा है ना क्लोजेट का फ़ायदा है। कि अगर हम गर्मियों में भी वेलवेट के ड्रेसेस ऑन बोर्ड करें तो वो रेंट आउट नहीं होते, एंड देन जिनके ड्रेसेस होते हैं लेंडर्स के वो कुछ अमाउंट अर्न नहीं कर रहे होते, तो हम उन्हें भी ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कोई विंटर कलेक्शन है तो आप वो विंटर्स में ही दें, कोई समर कलेक्शन है तो आप समर्स में ही दें, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है राफे। अच्छा एक क्वेरी ये भी थी, क्या मतलब हमने ड्रेसेस दिया आपको और वो एक भी दफ़ा भी रेंट आउट नहीं हो 6 मंथ में पूरे? अच्छा देखें, 6 मंथ्स में जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एंड देन उसके बाद आपके ड्रेसेस ऑन बोर्ड किए जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि आपके ड्रेसेस एक दफ़ा भी रेंट आउट ना हो। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि हम फिर मज़ीद 6 महीने तक ड्रेसेस नहीं रखते। हमारा एक टाइम पीरियड होता है कि अगर कंसेक्यूटिवली 2 मंथ्स तक कि इनिशियली जब आपने ड्रेस दिया है एंड देन 2 महीने तक आपकी चीज़ रेंट आउट नहीं होती तो आप अपना ड्रेस रिटर्न ले सकते हैं। इसमें कोई हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि हम आपको ड्रेस रिटर्न नहीं करेंगे। अगर ड्रेस आपका रेंट आउट नहीं हो रहा है शुरू के 2 महीनों में तो आप ड्रेस रिटर्न ले सकते हैं। बट यह है कि हमारी तरफ से जितने भी ड्रेसेस आ रहे होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हर ड्रेसेस के ऊपर प्रॉपर मार्केटिंग की जाए, ताकि जिन लेंडर्स ने हमें ड्रेसेस रेंट आउट किए हैं उन्हें उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके और क्लोजेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा एक क्वेरी हमारे पास ये भी थी कि हम कैसे पता चलेगा ड्रेसेस रेंट आउट हो सकते हैं। तो ये तो राफे ने आपको पूरा देखें डैशबोर्ड क्लियर कर दिया है कि सारा प्रोसीजर बता दिया है कि इसमें मतलब अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके यहाँ पास ये क्वेरी हो कि यार हमारे ड्रेसेस कब कब रेंट आउट हो रहे हैं। तो आपको मैसेज भी आ जाता है और फिर आपके पास डैशबोर्ड भी है, आप अपनी ड्रेसेस की अपडेट उससे ले सकते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं राफे आपसे करूँगी कि हमारे पास हर लाइव सेशन में क्वेश्चन आता है कि मैं अपने ड्रेसेस सेल करना चाहता हूँ या आपसे ड्रेस बाय करना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्लोजेट में? अच्छा देखें, सेलिंग और बाइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लोजेट पे पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि क्लोजेट का स्टार्ट करने का मेन हमारा जो रीज़न था वो ये था कि इस जो भी हमारी इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उसको सस्टेनेबल बनाया जाए। अब जैसे कि अगर आप अभी ईद के टाइम पे मार्केट्स में जाएं या किसी ब्रांड्स पे जाएं तो आपको आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा है कि ड्रेसेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आप नॉर्मल मार्केट्स में भी चले जाएँ तो आपको जो है ड्रेसेस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। तो हमारा मेन रीज़न ये था क्लोजेट जो है स्टार्ट करने का कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनको हमारी तरफ से ईज़ पहुँचाई जा सके, सस्टेनेबल फैशन हमारी तरफ से जाए, फॉरवर्ड हो, एंड देन यहाँ पे जो भी क्लाइंट आ रहे हैं उनको उनकी रेंज के मुताबिक ड्रेसेस यहाँ पे मिलते रहें। आप फॉर एग्जांपल सेल करने का काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं ऑन डेली बेसिस, हमारे पास क्लाइंट्स की क्वेरीज आती हैं कि हम अपने ड्रेसेस सेल करना चाह रहे हैं तो हम परचेज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स कहते हैं कि आप परचेज़ करके आप रेंट पे लगा दें। अच्छा मेन रीज़न ये है कि हम परचेज़ क्यों नहीं करते ड्रेसेस। अब देखें फॉर एग्जांपल एक ड्रेस है जो कि आपने अभी हमें ला के दिया अप्रैल में, अब उसका ट्रेंड फॉर एग्जांपल 6 to 7 मंथ्स बाद वो चेंज हो जाता है, वो चीज़ डिमांड में नहीं रहती, तो वो चीज़ हमारे लिए भी ज़्यादा फीजेबल नहीं है ऑन बोर्ड करना कि हम अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं जो यहाँ पे लेने के लिए आ रहे हैं क्लाइंट्स रेंटर्स, कि हम उन्हें आउट ऑफ फैशन चीज़ दिखा रहे हो। तो वो भी हमसे फिर यही कहें कि आप यहाँ पे कुछ नई चीज़ लगाएंगे, यहाँ पे नहीं नए ड्रेसेस लगाएं जो अभी डिमांड में है, जो अभी ज़्यादातर ट्रेंड में है, उस तरीके के ड्रेसेस ऑन बोर्ड करें। तो इस वजह से हम कोई भी ड्रेसेस परचेज़ नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम हर क्लाइंट को ये मतलब कि उन्हें रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप अपने ड्रेसेस हमें रेंट पे दें, क्योंकि मैं आप सबको बताता चलूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, हमारे ब्राइडल के भी हैं, फॉर्मल्स के भी हैं, कि जो एक टाइम पे अपने ड्रेसेस सेल आउट कर रहे थे और सेल आउट करने पे उन्हें वो अमाउंट नहीं मिल रहा था जिस अमाउंट पे वो सेल आउट करना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आप कोई भी लाइक प्री लव ड्रेसेस सेल करते हैं तो उस पर आपको वो अमाउंट नहीं मिलता जिस अमाउंट पे आप ड्रेसेस परचेज़ करते हैं। तो आप जो है क्लोजेट पे रखवा के जिस अमाउंट पे आप सेल कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उससे डबल भी हमसे अर्न कर लिया है उन ड्रेसेस पे जो वो कुछ टाइम पहले सेल कर रहे थे। तो ये है कि इससे एक आपके लिए भी अच्छा है कि आपकी एक किचन मनी बनती रहेगी, आपकी एक मतलब कि साइड हसल है कि आपकी एक पॉकेट मनी भी जमा होती रहती है। इससे आप हमें अपने ड्रेसेस पुराने रेंट आउट करके आप नए ड्रेसेस ले सकते हैं एंड देन वो रेंट आउट करके उससे नए ड्रेसेस ले सकते हैं। तो ये सारे जो एक प्रोसीजर, एक सर्कल जो है चलता रहता है फिर इसी तरीके से।
थैंक यू सो मच राफ़े। उम्मीद करती हूँ कि मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से राफ़े ने आपको डैशबोर्ड क्लियर कर दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी के जिन लोगों ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगी अब इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पर भी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी को कुछ भी पूछना है जो अभी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो ठीक है। अब इजाज़त दें हम सबको, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।